बिकने के लिए तैयार थे। मध्य प्रदेश में भी हुआ, क्या कहते हैं, नहीं, आप महाराष्ट्र में भी हुआ था। नहीं, मध्य प्रदेश और सब बिकने के लिए तो सब तैयार है। एडी सिंह साहब को उम्मीदवार क्यों बनाया गया था? क्या वो महात्मा गांधी थे? सुभाष चंद्र बोस की थॉट थी? यदि एक इतने बड़े धन रखने वाले व्यक्ति को आप बनाए हैं तो इस साफ माने रखता है कि आप देखिए, आप जानिए। पत्रम पुष्पम की सेवा आप कीजिए। हाँ, तो पत्रम पुष्पम की सेवा 37 ने भी प्राप्त किया होगा। भैया मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है 37 ना प्राप्त करके कोई एक ही जगह चला गया हो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका इशारा तेजस्वी यादव की ओर है? ना, मेरा इशारा कहीं नहीं है। अच्छा, सामने में तो बहुत बड़ा धन कुबेर बैठा हुआ है। हाँ। उनके लिए यह सीट इम्पोर्टेंट था, जी, पागलपन था, जनून था। मनोज विश्वास जी या विधायक जी मुझको नहीं लगता। हाँ। मैं जो समझ में आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिटिज। मेरे साथ दिल्ली में पप्पू यादव जी हैं। राज्यसभा का चुनाव बिहार में संपन्न हुआ। विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव हार गया। 4 विधायक नाराज रहे, 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के। पप्पू यादव कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन चुनाव का प्रबंधन क्यों नहीं हो पाया? यदि 41 हो गए होते तो एनडीए के 5 चुनाव नहीं जीतते और बिहार में राजनीति का एक नया अध्याय प्रारंभ होता। पप्पू जी, क्यों हार हो गई? 41 तो थे ही, फिर भी हार हो गई। पहले तो नमस्कार जी जी। ना समझी, ना समझी, अहंकार। पप्पू यादव भी ना समझ। और हम एक बात समझिए जी, एक तो आप सामने में जो दल और जो व्यक्ति है उसके पास भारत का सारा पैसा उन्हीं के पास है, वो है बीजेपी। जी, प्रबंधन है अमित भाई। अमित भाई के प्रबंधन से, वो भी सत्ता अमित बीजेपी। भाई बोल रहे हैं, ज्यादा प्यार हो गया है क्या? अमित भाई से प्यार तो है ही। अमित भाई से प्यार है आपको? सम्मान तो मैं करता ही अच्छा, हूं। सम्मान करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात है कि सत्ता उसकी 2 जगह सत्ता थी, दोनों जगह वो चित किए। लेकिन विधायक तो आपके थे। मेरी बातों में बता रहा हूँ। एक तो बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। लेकिन आप बिकने के लिए तैयार होते हैं तब ना। भैया बिकने के लिए तो हॉर्स ट्रेडिंग तो पहले भी सब जगह हुआ। तो बिकने के लिए तैयार थे। मध्य प्रदेश में भी हुआ, क्या कहते हैं, नहीं, आप महाराष्ट्र में भी हुआ था। नहीं, मध्य प्रदेश और सब बिकने के लिए तो सब तैयार है। बिकने के लिए सब तैयार है। हाँ, तो कुत्ता बिल्ली गाय गोरू के तरह लोग बिक रहे हैं। अच्छा, तो बिकने के लिए तैयार है तो कोई खरीदार रहेगा तो कोई खरीदेगा ही। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है बाजार में। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि जनप्रतिनिधि बिकते कैसे हैं। जी, ये क्यों? नहीं तो 37 नहीं बिके और 4 बिक गए। नहीं, मैं देखिए 37 क्यों नहीं बिका? देखिए सब, आप एक बात समझिए, जी, बिना पैसे का अब आप एमएलसी राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते यदि वोटिंग है तो। इसका आशय यह है कि जो 37 मत मिले हैं उनको भी पैसे मिले। आप हमको एक बात बताइए जी, एडी सिंह साहब को उम्मीदवार क्यों बनाया गया था? क्या वो महात्मा गांधी थे? सुभाष चंद्र बोस की थॉट थी? नहीं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस तो अब कोई रहते भी नहीं तब तो और भी कोई बन सकता था ना जी। यदि एक इतने बड़े धन रखने वाले व्यक्ति को आप बनाए हैं तो इस साफ माने रखता है कि आप देखिए, आप जानिए। पत्रम पुष्पम की सेवा आप कीजिए। हाँ, तो पत्रम पुष्पम की सेवा 37 ने भी प्राप्त किया होगा। भैया मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है 37 ना प्राप्त करके कोई एक ही जगह चला गया हो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका इशारा तेजस्वी यादव की ओर है? ना, मेरा इशारा कहीं नहीं है। अच्छा, मैं इतना जानता हूँ, एडी सिंह साहब जब उम्मीदवार बने तो आप इस बात को जान लीजिए, चाहे अनिल शर्मा जी जब उम्मीदवार बने थे 2014 में जी, तो क्या अनिल शर्मा जी बिना दिए, पार्टी को फंड दिए बन गए थे? अनिल शर्मा जी तब भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। मैं वही बात तो कर रहे थे, पार्टी फंड तो होगा ना भाई। ये बात भी आती थी। या सबसे बड़े दवाई, नहीं तो जब पैसा था, सबसे बड़े दवाई माफिया किंग महेंद्र की बात, किंग महेंद्र जी की बात कर रहा हूँ। वो तो व्हाइट में पैसा देते थे लेकिन ना, जब आप पैसा देते थे ना, व्हाइट में ही देते थे ना,
तो किस एवज में देते थे कि आप हमको चुनाव लड़ा रहे हैं तो हम आपको पैसा देंगे, चाहे पैसा इधर से दीजिए चाहे इधर से दीजिए, पैसा तो दे ही रहे हैं। तो जब भी किसी पैसे वाले को टिकट मिलती है तो उसके चेहरे पर नहीं मिलती, तो उसके पैसे वाले को टिकट मिल गया तो फिर ये मनोज विश्वास और बाकी जो मनोहर प्रसाद सिंह, एक बात बताओ, सामने में सुरेंद्र कुशवाहा, सामने में तो बहुत बड़ा धन कुबेर बैठा हुआ है, उनके लिए यह सीट इंपॉर्टेंट था जी, पागलपन था, जनून था, उनको लग रहा था कि मुझे जीतना चाहिए, जबकि जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अच्छा, 4 AIMM ने दे दिया, 5 नहीं 4 AIMM ने 5 जी, और 1 दे दिया बसपा जी। तो भैया आपको तो 1 ज्यादा हो जाता, नहीं 41 हो जाते, 41 हो जाते जी, और आप चुनाव जीत जाते, और आप चुनाव जीत जाते जी। एक तो भाजपा मूल्यों को ही समाप्त कर दिया, आप इसको समझिए। नहीं, सर आप भाजपा पर क्यों जाते हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूं कि बिके कैसे? सर मैं तो वही कर रहा हूं। हाँ, अब एडी सिंह के पास पैसे कम हो गए कि भाजपा के पास पैसे अधिक हो गए? भाजपा के पास पैसे अधिक हो, पैसे अधिक हो गए। कितना लिया मनोज विश्वास ने आपके ही? नहीं, मनोज विश्वास जी या विधायक जी मुझको नहीं लगता। हाँ। मैं जो समझ में आ रहा है सर, विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी क्या होती है? जी, आप कोऑर्डिनेट करिए, कोऑर्डिनेशन करिए, आप सबसे मिलिए, सबसे बात करिए, आप अपने साथियों, आप जब जान रहे हैं कि किससे सामने लड़ाई है तो आप सबको लेके बाहर चले। मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह तो आपके आदमी माने जाते हैं भैया, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ। हाँ, और आप मनोज विश्वास जी की पत्नी को पूछ लीजिए, मुझे एक व्यक्ति ने फोन नहीं किया, एक व्यक्ति, ना तेजस्वी ने, ना गिरिराज सिंह एक ने। व्यक्ति। मैं तो अपने पिया, राहुल गांधी की ओर से भी नहीं कहा गया? नहीं, मुझे यहाँ से तो कुछ भी नहीं कहा गया। नहीं। मतलब राहुल गांधी की दिलचस्पी नहीं थी बिहार के चुनाव में? राहुल गांधी जी को पता नहीं, जानकारी दी कि नहीं मुझको नहीं पता। जी। जब प्रभारी जी हमसे नहीं बोले, कृष्णा लारू ने भी नहीं कहा? कृष्णा लारू जी को पूछा ही नहीं गया, पूछा ही नहीं गया? नहीं। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल हमसे बोला कि हमको आज तेजस्वी जी ने फोन किया, इसके पहले तो फोन ही नहीं किया। आज हम बोले कब, तो बोला 12 बजे के बाद। अच्छा, मतलब वोटिंग के दिन? वोटिंग के दिन। हाँ। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष को एक बार बात ही नहीं किया। तो मनोज विश्वास ने आपसे संपर्क किया था? नहीं, मनोज विश्वास जी को मैंने फोन किया था, आप पूछ लीजिए जी, कि मॉरल वैल्यू नहीं बचेगा। बोला सर हम किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों को कुत्ता के तरह ट्रीट किया, हम लोग को पूछा नहीं। वो किसी का फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन आपको उठा लिया था उन्होंने? नहीं, हमने उनकी मिसेज को कहा। अच्छा, मिसेज ने उनको कहा तो उन्होंने फोन किया। मेरे पास टाइमिंग है सर जी। मैंने मनोज जी को कहा कि मनोज जी मॉरल वैल्यू नहीं कहता है, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग को पूछा तक नहीं गया, टोका तक नहीं गया। मतलब न प्रत्याशी की ओर से, न पार्टी की ओर से, न गठबंधन की ओर से? नहीं, पार्टी की ओर से तो कुछ बोला ही नहीं, गाइडलाइन ही नहीं दिया गया। अच्छा। अध्यक्ष की तरफ से। विपक्ष के नेता का दायित्व बनता था ना कि सभी विधायक को हमें पूछूं। एडी सिंह साहब का दायित्व बनता था ना। तो तेजस्वी यादव, कांग्रेस को मैं अलग से तेजस्वी यादव ने बुलाया तो था सबको? भैया, तेजस्वी जी, आप यह समझ लेते हैं कि कोई विधायक और बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए। और आप यदि अभी भी राजा के तरह समझते हैं, आप अभी एमएलए का चुनाव हारने के बावजूद भी आप नहीं सीखिएगा कि किससे लड़ाई है और सबको साथ लेके चलना चाहिए। आज भी आप यदि हमको अपना परिवार नहीं समझिए, आप हमको कम से कम फोन तो करते कि आप भी देख लीजिए। मतलब आपको उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव फोन करें, राजेश राम फोन नहीं, करें, नहीं। कृष्णा लारू फोन करें, तेजस्वी यादव करें? सर हमको तो पहले पता नहीं, कांग्रेस प्रभारी जी और अध्यक्ष जी हमको कांग्रेस बुझते हैं कि नहीं हमको नहीं पता। अच्छा। हमको लगता है प्रियंका गांधी जी के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कोई कांग्रेसी हमको बुझता ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी जी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन सर मैंने प्रयास किया। आपने प्रयास किया? मैंने एडी सिंह साहब से बात करने का प्रयास किया। एडी सिंह साहब हमसे नहीं बात की, नहीं किए। कोई एक अहंकारी आदमी कोई कह दिया होगा, कोई जरूरत नहीं है बात। अच्छा, तेजस्वी यादव ने मीटिंग की, सभी विधायकों को बुलाया था, और फिर देखिए आईपी गुप्ता पहल कर रहे थे, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने, आईपी गुप्ता जाकर ओवैसी से मिले और फिर राहुल गांधी से भी मिलने आए। तो फिर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भी जब तेजस्वी, सर आईपी गुप्ता जी राहुल गांधी जी से तो मिल लिया, हम आज तक नहीं मिल पाए राहुल गांधी से।
वही बात तो मैं कह रहा हूँ, आईपी गुप्ता जी मिल लिए जी। हम तो सदन में रैली में यहीं मिल पाए, हम तो आज तक नहीं मिले। तो आपसे बड़े आईपी गुप्ता हो गए। अब है तो आईपी गुप्ता साहब, हम तो उनका सम्मान करते हैं बेचारे का। तो आईपी गुप्ता तेजस्वी यादव के दूत थे क्या? तेजस्वी यादव स्वयं बात नहीं करना चाहते मुझको थे? तो नहीं लगता। अच्छा, मुझको तो कोई दूत नहीं थे। उनकी खुद की पहल थी। खुद की पहल रही होगी। अच्छा, पॉलिटिकल आदमी है, खुद की पहल रही होगी। तो यही कारण है। देखिए आप जो हम तो चाहेंगे कि आईपी गुप्ता को पार्टी का मर्ज करा लिया जाए और कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी जाए। आप कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता की पार्टी को मर्ज करा लिया जाए और कांग्रेस की जिम्मेदारी दे देना, एकदम दे देना चाहिए। अच्छा, जो सुरेंद्र कुशवाहा जो तीसरे विधायक हैं वाल्मीकि नगर वाले, जो पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के थे, वो कह रहे हैं कि मैं एडी सिंह के पक्ष में नहीं था, मैं चाहता था दीपक यादव को। तो क्या यह यादव बनाम भूमियार की लड़ाई हो गई? नहीं, मैं नहीं। दीपक यादव भी तो धन पशु। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, ये भूमियार और यादव ये सब कोई बात नहीं है। ये सब कोई बात नहीं सर, ये सामने में जितनी ताकतवर लोग थे उस तरीके से विपक्ष ने भूमिका नहीं की, एक्ट नहीं किया। विपक्ष को अभी भी समझ में नहीं आता है। ये छोटी छोटे लोगों का रेस्पेक्ट करते हैं। अमित भाई एक जगह रह करके 50,000 1 लाख छोटे वर्कर को देते हैं। ये एमएलए एमपी को भी कुछ नहीं पूछते हैं। नहीं पूछते? नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है। इसका मायने यह ना कि जब पप्पू यादव को कुछ नहीं पूछते हैं। वो वही तो मैं आप पूछ रहा हूँ कि यदि पप्पू यादव से पूछा जाता तो कम से कम 2 वोट मनोहर प्रसाद सिंह और मनोज विश्वास, नहीं, ये दोनों निश्चित। मैं कोशिश करता कि कांग्रेस जी अध्यक्ष प्रभारी सभी लोग पटना रहते, हम लोग रहते। और मुझे 2000 का साल भी याद है। एक और शहाबुद्दीन, दूसरी ओर पप्पू यादव, नीतीश कुमार जी के एक पाटलिपुत्रा होटल और दूसरा चाणक्य होटल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसी तरीके के ऑपरेशन की जरूरत थी। नहीं, मुझे देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव यदि बीच में इन्वॉल्व होते तो इस तरह की चीजें नहीं होती। नहीं, मैं पैर पकड़ना पड़ते, जो करना पड़ता हम करते। लेकिन तेजस्वी जी ने मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह से फोन पर नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, बात भी नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं की। नहीं। अच्छा, चलिए कांग्रेस पार्टी की बात, आपको क्या लगा था कि फैसल रहमान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई की बात होती है? नहीं, देखिए वह भी अनुपस्थित। मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी सब चीज से डराती है। साम दाम दंड भेद, ईडी सीबीआई, उनको असम का एक केस दिखा दिया होगा। अच्छा, हाँ, 2007 वाला कुछ कह दिया होगा। भागे, हमको नहीं पता वो पैसा लेंगे या वोट नहीं देंगे, वोट बीजेपी को दे देंगे, मैं नहीं मानता। डराए तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी जाया सकता था। नहीं जाया जा सकता था। ओसामा पर कुछ नहीं है। ओसामा पर कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, ओसामा को नहीं डराया जा सकता। अच्छा, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं से संगठन और विधायकों को एकजुट रखने में कमजोर साबित हुए? मैं इतना जरूर कहूंगा कि तेजस्वी जी को पुरानी परंपरा और ढांचे को छोड़ना चाहिए। अन्यथा तेजस्वी जी जो बिहार जिस ओर जा रहा है, जिस तरह की परिस्थिति, यदि विपक्ष के नेता और विपक्ष के कारण बिहार कमजोर हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए राजनीति। तेजस्वी यादव राजनीति छोड़ दें? तो जो कमजोर लगातार हो रही है तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं तो कहूंगा यदि आप विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रही है तो सबको लेके चलिए जी, और तिलांजलि कीजिए अहंकार, और सामने में जिससे लड़ रहे हैं तो सबको साथ लेके चलिए। अन्यथा विपक्ष की भूमिका निभाना छोड़ दीजिए। तो आपको क्या लगता है लालू जी वहां हैं? अब एक दिन में आप बोल दीजिएगा कि 37 हम ज्यादा थे, पीछे थे। ये जनता को हमेशा झूठ बोलने की क्या जरूरत? 2 मिनट में कलकत्ता चले गए। आप विधायक को ऐसे छोड़ दीजिएगा मरने के लिए, तो मरता क्या नहीं करता, विधायक क्या करेंगे? कब तक आपके लिए बलि का बकरा बनते रहेंगे? जब आप विधायक के साथ खड़े नहीं होंगे तो, विधायक के परिवार के लिए लड़ेंगे नहीं तो आप फैसल को आपको बुलाना चाहिए। मैं हूं, मैं लड़ूंगा। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कहते कि मेरे विधायक को धमकी दिया जा रहा है। धमकी दी जा रही थी? आप एक बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही थी तो सीधो आप बोलते, आप कोर्ट जाते। हम लड़ रहे हैं कि नहीं? लालू यादव के हमारी सारी सुरक्षा छीन ली। आपकी सारी सुरक्षा छीन ली गई? सर कोर्ट में लिख के दे रहा है कि 12 सुरक्षा है, मेरे पास 3 सुरक्षा है माफ। अच्छा, हम लड़ रहे हैं कि नहीं? हम कोर्ट गए, हम भीख मांग तो रहे हैं। आप तो देने वाले भीख कहाँ मांगते हैं? हम वही, मैंने कहा मैं भीख तो मांग नहीं रहा हूं, लेकिन यदि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं
तो आप लड़िए। आजकल कम बांट रहे हैं लेकिन आप सर डेली तो बांट रहे हैं सर, डेली बांट रहे हैं। डेली सर। अब ये तो छपरा में मदद करके आए, अच्छा, इस नहीं शादी मदद करके इस शादी के सीजन में कितना बांट दिए? भैया बट ही जाता है, डेली गरीब आदमी तो बट ही जाता है भैया। अच्छा, दूसरी बात हम यह समझना चाहते थे कि देखिए आप कह रहे थे तेजस्वी यादव को राजनीति छोड़ देना चाहिए। नहीं, राजनीति में मैं कह रहा हूँ विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते हो तो आप वो जगह छोड़िए, किसी को निभाने दीजिए, किसी को निभाने दीजिए, राजद में ही दे दीजिए किसी को। अरे लालू यादव जी तो साथी, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये अपमानित महसूस करना, सब कुछ रहते हुए चुनाव हार जाना, ये आका है क्या? ये लोग पार्टी के सुप्रीमो तो हैं आज। कौन? तेजस्वी यादव। बिल्कुल है। नहीं नहीं, ये लोग जिनको मैं कह रहा हूँ, ये लोग आका थोड़ी है। आप तो अमित भाई कह रहे हैं। अमित भाई व्यक्तिगत बोल रहे हैं, और लोग जो कह रहे हैं जी सर लड़ाई होगी तो आर पार होगी ना। विचारों में व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़िए। व्यक्तिगत सम्मान करेंगे हम अमित जी का, लेकिन विचारों में आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन पप्पू जी ये बात समझ में नहीं आती है, आप बार बार कांग्रेस की बात करते हैं। आपने स्वयं कहा कि राजेश राम आपको कांग्रेसी नहीं समझते हैं, कृष्णा अलाबरू नहीं समझते हैं, राहुल गांधी नहीं मिलते हैं। नहीं तो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी से आईडी गुप्ता मिल लिया, हम अभी तक नहीं मिल पाए। तो फिर इतना समर्पण, एक तरफा प्यार कितने दूर रहे? रेस्पेक्ट है जी, रेस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है सर। रास्ता मेरे पास, पब्लिक ने हमको बलडमरू बना दिया। पब्लिक ने बंदमरू बना लिया है। अच्छा, पब्लिक ने बंदमरू बना लिया। क्या करें सर, मैं उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता, उसके विश्वास, मैं उसको नहीं खोना चाहता। मतलब आप आजाद हैं तो आजाद ही रहेंगे। नहीं, मैं उसके विश्वास को नहीं खोना चाहता हूँ, पब्लिक के विश्वास। बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं सर, मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसके साथ जा सकता हूँ, किसके साथ नहीं जा सकता हूँ। हाँ। लेकिन पब्लिक के विश्वास को और उसकी उम्मीद को, मैं ट्रस्ट को नहीं खोऊंगा। प्रियंका गांधी जी जो रेस्पेक्ट देती है वो कोई नहीं दे सकता, मैं इतना नहीं दे सकता। पप्पू यादव नई पार्टी को फिर से जिंदा नहीं, मैं पार्टी को तो जिंदा नहीं कर पाऊंगा अभी जी। ये मेरे लिए, यदि सीमांचल की कोई बात हुई तब पार्टी बनेगा, तब लड़ाई होगी यार पार, तब लड़ाई होगी। तो चलिए, ये थे पप्पू यादव जी। देखिए, इन्होंने बिल्कुल साफ गोई से कहा कि राज्यसभा का चुनाव विपक्ष को जीतना चाहिए था, लेकिन विधायकों को पूछा ही नहीं गया, फोन तक नहीं किया गया, और यदि पूछ लिया गया होता, इनसे ही बात कर ली गई होती, तो कम से कम 2 विधायक तो थे ही इनके पास। तो बिहार की सियासत हम आपको समझाते रहते हैं, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।